आज मंडी में सुबह से मंडी जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से सभी प्रमुख नेताओं के उपस्थिति में ठाकुर गौर सिंह जी, राव साहब, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष भाई प्रकाश चौधरी जी, चेतराम ठाकुर जी, सोनलाल ठाकुर जी, हमारे प्रदेश के सभी पदाधिकारी प्रभारी, सभी के उपस्थिति में आज एक दिवसीय कार्यशाला के माध्यम से सभी ब्लॉक विधानसभा क्षेत्र के पदाधिकारी, ब्लॉक अध्यक्ष, फ्रंटल बोर्ड प्रकोष्ठों के अध्यक्ष, सभी से मिलने का अवसर प्राप्त हुआ। उसके माध्यम से जो इंटरेक्शन हुआ, हर ब्लॉक की स्थानीय परिस्थिति, पॉलिटिकल, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल, इन सारे मुद्दों पे विचारों का आदान प्रदान हुआ। संगठन जो हमारा जमीन पे जनता के प्रश्न उठा रहा है, आने वाले 4 महीने में किस एजेंडा पे काम करना है, उसके संबंध में चर्चा हुई। विधानसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा हुई। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी का उदयपुर में जो चिंतन शिविर हुआ, उस चिंतन शिविर की जो निर्णय जिला ब्लॉक बूथ को प्रभावित करते हैं, उसके इम्प्लीमेंटेशन के विषय में चर्चा हुई। और पूरे तरीके से आज पिछले 4.5 साल में 2014 से केंद्र भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से और पिछले 4-4.5 साल में हिमाचल के भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से जो जन विरोधी नीतियों के द्वारा जनता की प्रताड़ना हो रही है, शोषण हो रहा है, उस विषय में भी, उन मुद्दों पे भी चर्चा हुई। और जिस तरीके से कांग्रेस की सरकार राजा वीरभद्र सिंह जी के कार्यकाल में विकास की गंगा हर ब्लॉक में पहुंचाने का जो काम किया, वो विकास पूरे तरीके से इन सालों में पटरी से उतर गया। जिन्होंने जनता को लुभावने के लिए डबल इंजन की बात की, उनका तो सभी डब्बों के साथ इंजन ही डिरेल हो गया। ये सारे मुद्दे कार्यशाला में आए। इस कार्यशाला के माध्यम से हमारे जो प्रतिनिधि आज उपस्थित रहे, उन क्षेत्रों के विशेषकर बूथों से जो जनता का फीडबैक हमें मिला, उससे स्पष्ट भूमिका सामने आई कि 6 महीने पहले जो बाई इलेक्शन हुए थे और चारों बाई इलेक्शन में जनता ने कांग्रेस को जितवाया था, वो ट्रेलर था। और उसका मेन जो है पिक्चर अब असेंबली चुनाव के माध्यम से आने वाला है। जो चुनाव कांग्रेस पार्टी जनता के बिहाफ पे लड़ेगी,
और ये चुनाव जनता वर्सेस भारतीय जनता पार्टी का कुशासन, भ्रष्टाचार, वादा खिलाफी और जुमलों के खिलाफ होगा। आज जब कुछ शेष महीने चुनाव के लिए बचे हैं तो हम ये देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी लुभावनी घोषणाएं कर रहे हैं, लेकिन इन घोषणाओं का कोई भी बजटरी प्रोविजन आधार नहीं, और लाखों करोड़ रुपए का जो ब्याज सरकार पे चढ़ा है, लोन सरकार पे चढ़ा है, आर्थिक परिस्थिति पूरे तरीके से चरमरा गई है। वक्त तो यह आ गया है कि जनता मांग कर रही है कि प्रेजेंट फाइनेंशियल पोजीशन जो स्टेट गवर्नमेंट की है उस पे एक व्हाइट पेपर लाने की जरूरत है, क्योंकि जो चीजें आप पूरी कर नहीं सकते उसका वादा करना जनता की दिशा भूल करने के बराबर है। और जो पिछले 4 साल में आपने नहीं किया, आपकी सत्ता राज्य में और केंद्र में होते वक्त, अब आप जो है क्यों जनता की दिशा भूल कर रहे हो उन बातों का उल्लेख करके। और जहां तक केंद्र सरकार की बात है, हर क्षेत्र में एक तरफ हम देख रहे हैं कि कीमतें बढ़ रही हैं, पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, जिसके कारण जीवन की अत्यावश्यक जरूरतमंद चीजें आम आदमी और गरीब आदमी के दायरे में नहीं रही। दूसरे तरफ बेरोजगारी का दर 8.5% से बढ़ गया है। कोविड को किस तरीके से मिस हैंडल किया गया ये हिमाचल की और देश की जनता ने देखा, लेकिन कोविड के बाद पुनः ट्रैक पे लाने के लिए व्यापारियों को, छोटे ट्रेडर्स को, सर्विस इंडस्ट्री को, टूरिज्म सेक्टर को जो मदद सरकार से अपेक्षित थी वो मदद भी नहीं की गई। कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होते हुए दूसरे राज्यों में ले जाया गया, लेकिन हिमाचल में नहीं लाया गया। एम्प्लॉयमेंट जनरेट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने का पोटेंशियल निर्माण करना, ये सरकार पूरे तरीके से विफल हो गई। और अब ये नया स्टंट शुरू कर दिया है। पीछे हमने मंडी में भी देखा, अब शिमला में और धर्मशाला में करने का प्रयोजन है कि सरकारी खर्चे पे, जनता के पैसे पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का प्रचार हो रहा है, जो कि बहुत ही गलत, लोकतंत्र का गला घोटने वाली बात है। सरकारी खर्चे पे बसें लगाई जाती हैं, टेंट लगाए जाते हैं, सारी भूमिका की जाती है। और अब जब इन सारे बातों पे, मुद्दों पे सरकार को अपनी अचीवमेंट बयान करने की एक भी बात नहीं है, तो प्रधानमंत्री जी को यहाँ लाके जो है प्रोजेक्ट करने की बात, जो एक तरीके से ये स्पष्ट है कि यहाँ के मुख्यमंत्री जी पूरे तरीके से विफल हो गए हैं। मंडी की बात कर लें, जो बार बार वो कहते हैं कि मंडी जिला का हूं। आप यहां से अगर सुंदरनगर जाए तो रास्ते की हालत क्या खराब है उसका अंदाजा आपको आएगा। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि इसके बारे में मुख्यमंत्री जी को दोष देना ठीक नहीं, क्योंकि वो तो हवाई यात्रा करते हैं, तो सड़क पे क्या खराबी है वो इस बारे में उनको जानकारी नहीं। तो पूरे तरीके से जनता नाराज है, जनता ने मन बना लिया है, और कांग्रेस पार्टी अपने संगठन को
और गति देने के लिए आपने हाल में देखा केंद्रीय नेतृत्व ने सभी को साथ में लेके जो जिम्मेदारियां सौंपी, उसका भी बहुत एक अच्छा संदेशा गया। और हर जिले में इस तरीके से समीक्षा बैठक कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है। सम्मानीय प्रदेश अध्यक्षा जी भी जो है दौरे भी कर रही हैं, शिमला में बैठ के सभी प्रकोष्ठों का, फ्रंटल का, जिलों का, ब्लॉक का भी समीक्षा करने का कार्यक्रम शुरू है, आगे भी रहेगा। तो पूरी तरीके से जनता में जाके और जनता को सुविधा हो, इसलिए जो चिंतन शिविर में निर्णय हुआ है, उसके फलस्वरूप ब्लॉक और बूथ कमेटी के बीच में मंडल कमेटियों की भी स्थापना की जा रही है, ताकि कांग्रेस कमेटी का डिसेंट्रलाइजेशन लोकल लेवल पे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव काम करने के लिए सक्षमता से और गति से काम कर सके। आपके कोई सवाल है? मंडल कमेटियों को क्या स्वरूप रहेगा? हाँ जी, कि मंडल कमेटियां जो बना रहे हैं ना आप, जी जी, मंडल कमेटियां बना रहे हैं, जैसे ब्लॉक कांग्रेस की कमेटियां हैं और बूथ कांग्रेस की कमेटियां हैं, इन दोनों के बीच के स्तर में मंडल कमेटियां काम करेंगी, जिसके भी पदाधिकारी बनाए जाएंगे। और ये जो है सभी स्थानिक नेता बैठ के तय करेंगे। उदाहरण के तौर पे अगर किसी विधानसभा क्षेत्र में 100 बूथ है तो अगर वहां पे 3 मंडल कमेटियों की स्थापना करनी है तो 30-30 बूथ पे एक मंडल कमेटी बनेगी। जहां पे 120-140 बूथ है वहां पे 3 या 4 मंडल कमेटी बनेगी। तो मंडल कमेटी बूथ कमेटियों के ऊपर काम करेगी, जिससे कि स्थानिक समस्याओं को प्राथमिकता दी जाएगी, क्योंकि हर विभाग, हर क्षेत्र की समस्याएं कुछ कॉमन है और कुछ यूनिक है। तो विभिन्न बातों का फोकस करने के लिए ये किया जा रहा है। संगठन हमारा ज्यादा से ज्यादा जनता के बीच में काम करे, उनकी समस्याओं का निराकरण करे, उस दृष्टिकोण से मंडल कमेटियों की स्थापना की जा रही है। जिस तरह माना जा रहा था कि कांग्रेस को जो है तो सबसे बड़ा थ्रेट जो है आम आदमी पार्टी से होगा, तो आम आदमी पार्टी का लोग कभी कोई चर्चा हुई? आपने इसके बारे में कुछ जिक्र नहीं किया? फीडबैक जो जनता की है क्या है? कि जनता के बीच में ये भावना है कि एक तो जिस चीज का वो प्रचार करते हैं दिल्ली मॉडल, और जो भारतीय जनता पार्टी गुजरात मॉडल का प्रचार करती है, ये दोनों बोगस, निराधार और फ्रॉड। क्योंकि जो चीजें आंकड़े आ रहे हैं बाहर, मोहल्ला कमेटियों की बात करते हैं, स्कूलों की बात करते हैं, तो वहां पे कोई सुविधा नहीं है। ये मीडिया के माध्यम से ही बातें आ रही हैं। दूसरी बात, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है, सेंसिटिव स्टेट है। प्रचार के दरमियान हमारे नेता आदरणीय राहुल जी गांधी ने जनता को सतर्क किया था कि यहाँ पे कमजोर या जो भारी ताकतों से जो पंजाब के और देश के हित में नहीं है, उनके प्रभाव में काम कर रही है, उनके हाथ में सत्ता सौंपने से यहाँ समस्या खड़ी हो सकती है। वो पंजाब में हम देख रहे हैं किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर चरमरा गया है। रोज किसी हत्या की खबर आती है, टेररिस्ट की एक्टिविटी बढ़ गई है। ये दोनों आपका ट्रैक रिकॉर्ड है। जहां तक हिमाचल की बात है, हिमाचल में कहीं पे भी आपका जन आधार नहीं है। हिमाचल में कहीं पे भी आपका जनता के सेवा का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं। ये कुछ असंतुष्ट लोगों को, जिनको जनता ने नकारा है और जिनको उनकी पार्टियां मौका देने का एलिजिबिलिटी नहीं समझ रही, ऐसे लोगों को ये खींच रहे हैं। आपने देखा उत्तरांचल में क्या हुआ, गोवा में क्या हुआ, पिछले चुनाव में क्या हुआ। चुनाव ये लड़े, चुनाव समाप्त हुआ, उसके बाद अगले चुनाव तक
ये दिखाई नहीं दिए। इसलिए आपका हिमाचल में सिर्फ पॉलिटिकल टूरिज्म हो रहा है। जनता के नकारने के बाद अगले चुनाव तक ढूंढने पे भी ये नहीं पाए जाएंगे। यहाँ पे हर बूथ में, ब्लॉक में हिमाचल, मैं अभी लाहौल स्पीति होके आया परसों, मुझे गर्व कि दूर दरार इलाके से कांग्रेसी वहां पे बूथ के लोग आए। अच्छा लगा कि दूर दरार रिमोट एरिया में जहां पे वहां के एमएलए जो अभी मंत्री हैं वो पिछले कई सालों में पहुंचे नहीं, वहां कांग्रेस पार्टी काम कर रही है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि मंडी में भी जो आकलन हमने किया, पूरे मंडी की जनता ने मन बना लिया है और आने वाले चुनाव में मंडी जिले में भी कांग्रेस स्वीप करेगी। ये बदलाव आपको दिखेगा। मंडी लोकसभा की सीट हमने जीती जनता के सपोर्ट पे। उसके बाद जनता को एहसास हुआ कि इसको मौका और आगे अगर देंगे तो यहाँ पे जो विकास नहीं हो पाया, तो मुख्यमंत्री जी की कई वादा खिलाफियां हुई। आपने देखा रास्ते के बारे में इन्होंने कहा, कंपनसेशन के बारे में जो प्लान इंप्लीमेंट करने का वादा किया, नहीं किया। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि एयरपोर्ट बनेगा, अभी तक लैंड इंक्वायर नहीं हुआ। तो ये जो बातें मंडी से संबंधित है, अब पूरे प्रदेश में इसी तरीके से जो है बातें हुई हैं, जिसके बारे में जनता को अब पूरी समझ आ गई है। पेपर लीक घोटाले में हमारे युवक कांग्रेस के साथी, हमारे प्रदेश कांग्रेस के साथी सब आंदोलन कर रहे हैं। इन्होंने इंक्वायरी की, लेकिन जिसको इंक्वायरी सौंपी और जिन अधिकारियों का इसमें हाथ है, उनको अभी तक ये जिम्मेदारी से मुक्त नहीं कर रहे। तो इंक्वायरी क्या होगी? और असल में सीबीआई को इंक्वायरी देने से, सीबीआई को इंक्वायरी दी, लेकिन पूर्व इतिहास क्या है? सीबीआई भी जो है सरकार, केंद्र सरकार के तोते का काम कर रही है। चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स हो। अभी कल ही जो बात सामने आई है वो शाहरुख खान के पुत्र पे, आर्यन खान के ऊपर कुछ भी दोष नहीं पाया गया, लेकिन उसके ऊपर गलत मुकदमा दायर करके उसको अंदर रखा गया। तो सारी सरकारी यंत्रणों का दुरुपयोग कर रहे हैं। जो संस्थाएं कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में बनाई, उन संस्थाओं को बेचने का काम कर रहे हैं। और सिर्फ ये सरकार भारतीय जनता पार्टी की 1-2 उद्योजकों के लिए काम कर रही है। क्रोनी कैपिटलिज्म सरकार है ये। आम जनता से इनका कोई लेना देना नहीं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर